मैंने मेरे लिए सजा धजा कर रखे गए खूबसूरत कपड़े पहनने से साफ इनकार कर दिया और जिद थी कि पर्दों से कपड़े बनाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि सामने रखे गए ये गाउन किसी न किसी साजिश से भरे हुए हैं। मेरे पिछले जन्म में जैसे ही मुझे वापस घर लाया गया था, मैंने इन्हीं में से एक गाउन पहन लिया था और सबके सामने मजाक बन गई थी। बाद में पता चला कि चालाक दत्तक बेटी को मेरी असली पहचान परिवार की सच्ची वारिस से जलन थी। उसी ने जानबूझकर गाउन में छेड़छाड़ की थी, जिससे मेरे दादाजी, जो परिवार के मुखिया थे, मुझसे बेहद निराश हो गए। इसके बाद वह दत्तक बेटी और भी बेधड़क होकर मुझे सताने लगी। उसने पूरे परिवार के सामने मेरी बदनामी करवाने के लिए लोगों को उकसाया और मेरा परिवार बस चुपचाप देखता रहा। उस दिन मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को फिर से उसी दिन पाया जिस दिन मुझे परिवार में वापस लाया गया था। इस बार मैंने कसम खाई कि मैं अपनी किस्मत बदल कर रहूंगी। न सिर्फ अपना बदला लूंगी बल्कि परिवार की विरासत के अधिकार भी मजबूती से अपने हाथ में रखूंगी। इसलिए माता पिता और दत्तक बहन की तानों भरी हंसी के सामने भी मैंने जरा परवाह नहीं की और हमेशा एक अमीर घराने की बेटी जैसा शालीन व्यवहार बनाए रखा, क्योंकि दादाजी परिवार के मुखिया शिष्टाचार को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। बाद में जब दादाजी ने अचानक सबको परखने के लिए एक कठिन बिजनेस सहयोग का सवाल उठाया तो मैंने अपने पिछले जीवन की जानकारी के फायदे से बिल्कुल सटीक फैसला दिया। मुझे नीचा दिखाने वाले पिता ने तुरंत सवाल उठाया, लेकिन अगले ही पल टीवी पर मेरी बात की पुष्टि करती खबर आ गई। उसी क्षण मैंने दादाजी का पूरा ध्यान खींच लिया। उसी समय दादाजी ने सचमुच मुझे 10 साल से निर्वासन में रह रही अपनी सगी पोती को पहचान लिया। उन्होंने तुरंत किसी को आदेश दिया कि मुझे ले जाकर नहलाया जाए और कपड़े बदलवाए जाए। जब मैंने सामने रखे उन शानदार गाउन को देखा तो बिना हिचक मैंने पर्दे फाड़कर अपने लिए कपड़े बनवा लिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये सारे कपड़े उस चालाक दत्तक बेटी द्वारा छेड़े जा चुके हैं। बाद में जब मैं सबके सामने आई तो दादाजी ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे मेरे लिए तैयार किए गए कपड़े पसंद नहीं आए। मैंने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि पास खड़ी नौकरानी की ओर देखकर शांति से कहा, वो खुद सच बताएगी या मैं कहूँ। यह सुनते ही नौकरानी घबरा गई।